के 2 बजे अंतिम भाग। जैसे दोस्तों आप लोगों ने पिछले भाग में सुना, कीर्ति कहीं ना कहीं ये बात जानती थी कि उसकी रात बहुत गलत हुआ था, तभी शायद उसके घर पे कहीं आफत आई हो। लेकिन क्या हुआ वो अभी भी उसका बात का पता नहीं चल पा रही थी। वे पता करती है कि उसके पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। रात के 2 बजे ही वे किसी से मिलने जाता है। अब आगे, अब उसने निर्णय कर लिया था कि वे अपने घर के पास वाले खंडर में जाएगी। उसी तरह रात को जब उसका पति खंडर की ओर जाने लगा तो वह भी उसके पीछे चल दी। उसका पति ऐसा चला जा रहा था जैसे उसको किसी ने वश में कर लिया हो। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वह रुक गया और उसके पीछे देखने लगा। कीर्ति छुप गई। कीर्ति अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी, पर वे बस चली जा रही थी। तभी कीर्ति ने देखा कुछ बहुत अजीब। वह खंडर में घुसते ही अपना सर दीवार पे पटकने लगा, खुद को तकलीफ पहुंचाने लगा। फिर उसने अपनी बहन सुरभि, जो कि रस्सी में बंधी थी, उसे 2-3 चमाचे मारे। फिर उसे खाना खाने के लिए कहा। ये सब देखकर कीर्ति समझ गई कि ये सब वह लड़की की आत्मा ही उसे करवा रही थी। कीर्ति डर के मारे भागने लगी। यह उसके पति ने देख लिया और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तभी कीर्ति ने अपना आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण किया और उसे दूर भगाया। कीर्ति ने यह सब पता कर लिया था कि उस दिन जो उसके घर के पास एक्सीडेंट हुआ था वो उस लड़की का था, और उसे ये भी समझ में आ गया कि उसकी आत्मा जो ये सब कर रही है वह बदला लेने के लिए आई है। वह यह भी जान गई कि उस आत्मा के इरादे गलत नहीं है, बस वे बदले की आग में जल रही है। उसने उस आत्मा को मुक्त कराने का और अपने परिवार को इस संकट से बचाने के लिए एक तकरीब सोची। अगले दिन उसका पति जब सोया था उसको बेड से बांध दिया। जब रात के 2 बजे तो उसका पति उठने का प्रयास करने लगा। रस्सी से बंधे होने के कारण वह उठ नहीं पाया। वह तेजी से चिल्लाने लगा और ताकत लगाने लगा, जिससे बेड 3 फुट ऊपर उड़ गया, पर वह रस्सी नहीं खुली। जब वह आत्मा का सम्मोहन काम नहीं किया तो वह आत्मा स्वयं कीर्ति के घर आ गई। कीर्ति को इसी का इंतजार था। कीर्ति लगातार हरे कृष्णा का मंत्र का जाप कर रही थी, जिससे वह आत्मा उसे नुकसान ना कर पाई। और यही हुआ, वह आत्मा उसे नहीं छू पाई और सीधा उसके पति के अंदर घुस गई। जैसे ही वह आत्मा उसके पति के अंदर गई, उसके पास रखी एक भगवत गीता की पुस्तक को उसने अपने पति के शरीर के ऊपर रख दिया। वो आत्मा झट पाने लगी। कीर्ति ने हरे कृष्ण का मंत्र का जाप से बेड के पास एक लकीर खींच दी, जिससे वह आत्मा वहीं बंध गई। कीर्ति बेड के पास खड़ी हो गई और भगवत गीता का एक दूसरी पुस्तक से गीता के श्लोक को पढ़ने लगी, जिससे उस आत्मा ने कीर्ति के पति के शरीर को छोड़ दिया और उसी को शांति मिल गई। कीर्ति ने एक आत्मा को मुक्ति देकर अपने परिवार को बचाकर अपनी महानता का परिचय दिया। अगले ही दिन सुरभि भी घर लौट आई। कीर्ति के पति ने अपने अफेयर के कारण उससे माफी मांगी। परम भगवान दयानंद श्री कृष्ण की कृपा से पूरा परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी रात के 2 बजे? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।